चौरासी की जनता ने 2018 में विधायक बनाया, पिछले 5 साल में देखा, अभी दोबारा एक शानदार बहुत बड़ा बैंडेड देके मुझे विधायक बनाया राजकुमार और रात दिन इधर इधर सोचने के बाद, घूमने के बाद पता चला देखकर हैरान हो गए कि हमारे समाज में मूल समस्या हुआ, को साथ लेकर चलते इस समाज बकरा यही रेजू है और समाज में मिसयूज है, दुरुपयोग, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों का, बुजुर्ग लोगों का दुरुपयोग जो आज तक हुआ है पार्टियों द्वारा किया गया है, वो किस कारण हुआ है उस पे हमने एनालाइज किया। जबकि बात करने वाले और उसी बात को मैं कहना चाहूंगा आज, बात सुनो यारो, दिल में उतर जाएगी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने लेने बात याद अभी क्यों नहीं, आपने सब भी एक विचार करवो पड़े हुए कि हमारा देश में जब अकबर आया, पूरे पूरे फंदे उड़ जाएंगे, उसके वंश उनके पूर्वज आए, फिर अकबर ने राज किया पूरे देश में। तो आपने बाप दादा भी कहता और सोपड़जम बना कि महाराणा प्रताप एक वो राजा तो कि अकबर हमें अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकी पूरे देश के राजाओं ने अकबर ने गुलामी स्वीकार करी थी। ये अपने डोहन वातों में हमलता सोपड़जम में बना और इसीलिए राणा प्रताप से इसको महाराणा की उपाधि दी गई। तो आपने विचार करवो कि अकबर महाराणा प्रताप आती कई ताकत थी, न એને આધુનિક તોપ હતી, न એને આટલો ગોલા બાरूद હતો और न ही इन्हें कोई सेना थी। ये बात मैं विशेषकर हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, आज पढ़े लिखे हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीमारी था बीमारी नु जड़ हूँ एक कारण है, बीमारी थाजी हणी तहरती कि कई भी इंसान बीमार था तो ये बीमारी है थाजी है, ई नहीं खोड़ोगा तो बीमारी नो इलाज नहीं मिलेगा। तो महाराणा प्रताप के साथ कौन सी सेना थी ऐसी जो अकबर की लाखों सेना आई थी मान सिंह के नेतृत्व में, उसके सामने वो भिड़ा कौन हो तो इन्हें आते आदिवासी समाज ना आदमी था। जो सेना थी वो बिलोनी सेना थी और कुछ पठानों की सेना थी। अब मारी के हुए कि बिलनी सेना थी और सेना तनखा मर जीती हूँ, वो सेना में भर्ती नहीं हुए थे, न ही उनको कोई तनख्वाह मिली थी। जब अकबर आया, अकबर की सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में आए, तो ये महाराणा प्रताप भागा हमारे आदिवासी समाज के पालों में और हमारे समाज के लोगों के सामने समस्या बताई। तो हमारे समाज के लोगों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तारे अपने बाप दादी हूँ आल्यू बसन हूँ आल्यू वचन दिया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप भागना मत। तो सैलरी ना आधार से की भर्ती नहीं था जाता, न कहीं विरासत न अटली जगाल देंगे एम करीन लालच में भर्ती नहीं था जाता। ये महाराणा प्रताप ने तरफ से कि अकेले लड़ जाए क्योंकि वसन आल्यू तू कि हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उसी वचन के आधार पे वो लड़े, बाकी तन का मते लड़ता, तन का मलतीन लड़ता, तो तन का वाली सेना टके नहीं टके। लालच आल्यू एक अटली जगह दूंगा तो तमें हमारा हमें लड़वा आवो, तो ये सेना टकती नहीं टकती। लड़ते लड़ते विचार कर तो एग्रीमेंट खाती है कि अटली रियासत में अटली जगह आल दूंगा, जीवूंगा ते लियूंगा जगह में करे नहीं जातो सैनिक ना तो नहीं ना तो। महाराणा प्रताप के साथ जो सेना थी अगर तनखा से की भर्ती थाजी व्यक्ति तो टकती नहीं, जगह आलो आणि लालच में अगर भर्ती थाजी व्यक्ति टकती नहीं। ते हमारे बिल खाना बल्ले गया था, वसन बल्ले गया था, वो आज तो वचन, और वो वचन तनख्वाह से और जमीन से बड़ा होता है, ये मानते हैं हमारे लोग। और उसी वचन के आधार पे राणा प्रताप को महाराणा कहलाया और पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर उसका नाम हुआ। बाकी महाराणा प्रताप ने भाईता शक्ति सिंह ने मान सिंह, दो भाई भी उसके साथ खड़े नहीं रहे थे। मतलब महाराणा प्रताप का खुद का परिवार उसके साथ खड़ा नहीं रहा था, ओनली फॉर हमारे भीलता कालिया। और यहाँ बल्ले गया वसन बल्ले और आपने डोहाए बारे कई थुकिन नहीं गलाए।
हो गए काने बापा तो किन नहीं गला है। राजकुमार मतलब एक बार जिसी को वचन दे दिया तो उसके साथ लास्ट आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। ये हमारे कुल के, हमारे समाज में, हमारे लोगों के अंदर ये होता है। और जब देश आजाद हुआ इसके बाद अरे राज्य तो आजाद देश के अंदर पार्टियां निर्माण हुआ, कांग्रेस हुई, कुछ समय के बाद भाजपा हुई। इन पार्टियां निर्माण करने वाले लोगों ने विचार किया, पार्टियां सभी पार्टियों को ब्राह्मणों ने निर्माण किया और लास्ट में ब्राह्मण और जैन मिलके सब पूरा चलाते देश के अंदर। त्याने लोग एनालाइज कीधु कि आदिवासी समाज है देश के अंदर आनंद हरते जोड़वाना हते। तो उन लोगों ने हमारे समाज का इतिहास पे स्टडी किया। तो हमारे समाज के इतिहास में ये मिला कि ये कोण पैसे बल्ले, धन का बल्ले, लालच बल्ले कम जोड़ा है, वचन बल्ले बाजार जोड़ा है। ये आनी तोड़ काढजो पसे कीधु हूँ आनी एम कीधु अमार समाज आज पार्टी वाले अमार डोह फाय पालो फाय पेटा गमिचन पकड़ जा पेल और पकड़ीने पसे के जो तमे आपणे आनी पार्टी हाथे जोड़ाबो पड़े। पेलो अति खकमाई लास्ट मने 11 बाजार जीत करे तो भले जय हिम करीने हां एम कही दिए बा ठीक है एम कीधु तो पक्को एम लो वसन आले तो वसन लई लीधु 3 दाडाना सपा गहाड़ाई गया ना आरक्षण वेसाई गीते पेलो पोसड़ो सुटतो नहीं है क्योंकि वसन अलाई क्यों गए। मैं 2018 में चुनाव लड़ा, ये बात मैंने भी एनालाइज किया। मैं उटिया में गया, एक बुजुर्ग आदमी मिले आने के जो एमएलए भाई सारे विधायक बन जाओ ने तो के जो भाई राजकुमार तमे जे करो बढ़िया है। मार घेर में 18 वोट ही 17 वोट तमन मळे पण मार एकला नहीं मळे। भाई के जो मार 17 नहीं जुस्ता है, मार तो तमार वालों जुजे। मुझे वो 17 नहीं जुस्ता है, मैं तो तमार वालों जुजे क्योंकि मार कड़ा बुत होने थे कि है हूँ। करने वालों की और उस समय उस बुजुर्ग आदमी ने जो बात कही तब से मैंने एनालाइज करना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। और मेरे रिसर्च में ये आया कि हमारा समाज वचन का कटिबद्ध होता है और इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे समाज की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और हाई हाई बोड़ा करी करी पार्टी जी नाम मुखिया बना भी निदान या सपा बेगा था गया बार है ताते हमारे विचार करे केमनो था है क्योंकि विचार करे हूं कि अपने भक्ति बोला ही जाए एमोस कहेंगे। आज तक इतिहास का अंदर देखा जाओ कि हमारे समाज स्वाभिमानी समाज है, इज्जतदार समाज है, वचन का पक्का समाज है और उसी चीज का फायदा उठाया इन लोगों ने। और एवा रगड़ जा है तू मटवा आवी गई ते लगन भक्ति बोलाई जाए कहीं। अब मैं ही नहीं खबर पड़ता है कि हमारे इलाका ने जे भगत है संत सुरमाल महाराज ना भगत है कि गोविंद गुरु ना ही यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी ना है। मोटला इलाका में फटजो मैं गोविंद गुरु महाराज ने ढूंढनी मळली, संत सुरमाल महाराज ने ढूंढनी मळली, लेकिन कांग्रेस ने किया ढूंढनी मळली नहीं, बीजेपी ने ढूंढी किया मळली नहीं। मैं तो गोविंद गुरु महाराज ने ढूंढी मळली ने संत सुरमाल महाराज ने ढूंढी मळली थाना के आणनोस मळली पण हमार भगत कणी दिन कहीं हमें भक्ति बोलाई जाए तो मो विचार करो कि कांग्रेस ने भक्ति करे ही के संत सुरमाल महाराज नहीं करे ये हमारी जिंदगी આપણે એક વિચાર કરવો है અને ધરતી માતે કોણે અમર નહીં રહેવાનું, આપણે सब જાતા રંગા દોડો लेकिन ये वो काम नहीं करीन जाबो है का समाज घर तम जातो रे नाबा वाली पीढ़ी ठोके એટલે આપણે નહીં રંગા આપણે તો नहीं ठोकेगा लेकिन कि समाज दिवेगा वे ठोकेगा। और मैं अधिकतर जगह कहूं कि આપણે બાપ દાદા ને ઓલી દિવાળી આપણે 20 કોને में આપણે દીવો કરા અગરબત્તી કરા नहीं करा घेर में सरको मेटो कोई भी बनावत बाप दादा पूर्वजन पेल पूजिन पसे खा यहाँ पूजा આપણે क्योंकि डोहा આપણે बल्ले जगह पाड़ी काढ़ी गया, આપણે बल्ले रीति रिवाज बनावी गया, आपण जीवन आली गया आटली पूजा। और अब्बा वाला 40 साल बाद हमार कोण ने खबर पड़ेगा कि हमार वडाउगा न वडाउगा असल करी गया था
देश आजाद कराड़ी ने किया था। अंग्रेजों थे कि लड़ जा, मुगलों थे कि लड़ जा, राजा रजवाड़े थे कि लड़ जा, लेकिन वैसे वाला है वह पाका कि संत सुरमाल और गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति छोड़ी दी थी, पार्टी जी ने भक्ति करी दी थी। और आने पार्टी जी वाली आरक्षण विसीनाथ क्यों। और आज मैं बताना चाहूंगा कि आरक्षण भी बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा हमारी जमीन का है। किसका है? जमीन का। और अभी आपने देखा होगा भजनलाल जी बनते एक लेटर जारी किया है कि जिन जिन पंचायतों में जो पंचायत आबादी वाली जगह है उस पे अतिक्रमण को हटाया जाए। बापड़ा आपड़ा मनकन ते अतिक्रमण हो क्या भाई खबर नहीं पड़े। એટલે અતિક્રમણ એ કે બિલાના या पंचायत आबादी जगह माते कणे घेर बांधज्યું है ने पाड़ी नाखो एम के सरकार। पर आपने पदार जानकारी बापड़न है क्योंकि अपनी भक्ति पीली कर। अभी बहुत जल्दी कानून आने वाला है कि चारागाह और पड़त, यहाँ बैठे हुए कई हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, कई व्याख्याता भी हैं, कई एजुकेशन डिपार्टमेंट से अच्छे अच्छे पोस्ट पे निकले हुए हैं। एक जो लॉबी काम करती है देश में आरएसएस, और उसी लॉबी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की और उसमें ये डिमांड की उन लोगों ने कि गोचर जमीन, इस पे भी मैंने स्टडी किया कि राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह भूमि मिलता है, लेकिन उन लोगों ने व्यावहारिक रूप से गोचर अब गौशाला कहना शुरू कर दिया। तो डिमांड की है कि जितनी देश के अंदर गोचर भूमि है, चारागाह भूमि है, उसको गौशाला के लिए रिजर्व किया जाए। किसके लिए? गौशाला के लिए। और आपने खुद विचार करो कि कटली पंचायत में कई गुजुए पसा हो गया एक पंचायत में चारागाह भूमि माते पड़ लें। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट से, और उसी समय से सुप्रीम कोर्ट ने बिलाना भूमि को चारागाह में कन्वर्ट करना और चारागाह से बिलाना में कन्वर्ट करना बंद करा दिया। आज 4 साल हो गए, क्योंकि अपने पहले आदमी चारागाह माते भूमि माते बैठो तो तेने बिलाना में कन्वर्ट करता, बिलाना में कन्वर्ट करीने अलॉटमेंट कर सकता था, लेकिन ये काम बंद कर दिया। और अणी जगह माते कोने बामण भी नहीं बैठो, कोने हरदार भी नहीं बैठो, कोने वाणियों भी नहीं बैठो, अणी जगह माते पूरा देश ने अंदर आदिवासी बैठो है। पर एवे समझने कमी वजह थी कि हमारे लोग नहीं समझ पाए हैं। आज देश के अंदर मैं जो देख रहा हूं, संकट आने वाला है आने वाले 20 साल 15 साल बाद, और ये भुगतना अपन बुढ़ापे में देखेंगे तब पछताएंगे, और भुगतना आने वाली पीढ़ी को है, भुगतना अपन को नहीं है। ते આપણે વિચાર કરીને જાવું હોય કે આપણે બાપ દાદાને આપણે ઓલી દિવાળી જે પૂર્વજ છે આનંદ પૂજા તે આપણને વાહાવાળા સોર અગરબત્તી દીવા કરે वो કરવું હોય થોડુંક ઢંગી કરીને જાવું હોય। બાકી આબાવાળો સોરા સિરો બાપસી કે देखवानी दीवा नाकी देंगे हाइन बम बम आवी क्योंकि उसको तकलीफ पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। और देश के अंदर मैंने एक ही देखा है, देखो सिर्फ जिब्बू है और खावो है, कटले भी मोटी सोराई करी नाखची वे ते वे जाई सको। बाकी स्वाभिमान से कि जिब्बू है, हक अधिकार बल्ले जिब्बू है। मैंने देखा है देश के अंदर आरएसएस वही चाहता है, आप जिंदा रह सकते हो, आप मस्ती से रह सकते हो, सुख सुविधा से रह सकते हो, लेकिन आप स्वाभिमान की बात, आबा वाली पीढ़ी की बात, हक अधिकार की बात नहीं कर सकते हो। और जो व्यक्ति देश के अंदर हक अधिकार की बात करता है, स्वाभिमान के से जीने की बात करता है, आने वाली पीढ़ी की बात करता है, वो आदमी को वो लोग गलत ठहरा रहे हैं। आपने विचार करवो है कि सुख सुविधा बल्ले जिब्बू है कि स्वाभिमान बल्ले जिब्बू है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी पिछली बार विधायक रहा, काफी ऑफर आए, अभी भी मेरे पास ऑफर आए, डिप्टी सीएम तक बना देंगे यूं कहा उन लोगों ने। मैं चले जाता, मुझे बना देते, मेरा भला हो जाता, लेकिन मेरे समाज के अंदर एक क्रांति आई है, वो आने वाले, अगर मैं ऐसा करता हूं तो 100 साल तक ये समाज वापस खड़ा नहीं होगा। और अपन जो काम कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य को लेके काम कर रहे हैं।
स्वाभिमान को लेके काम कर रहे हैं, इसलिए तकलीफें होनी है, परेशानियां भी छोटी मोटी आनी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, मेरे समाज की नारी शक्ति